When we talk about Poisson distribution, here we are given with the value of P, that is 0.001, and the value of N as 500. We'll be multiplying 0.001 with 500 to get the value of mean, that is N into P. The formula that we have already discussed in the theory class, that is P raised to the power minus lambda, lambda raised to the power R upon R factorial. Now applying these values here, we are given with a number of events as x, 0 से लेके 6 तक आपको different occurrences given है 0 से लेके 6 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जब Poisson distribution निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला प्लेस करेंगे, दैट वुड बी इक्वल्स टू, आप जैसे ही PO प्रेस करेंगे आपके पास Poisson डॉट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आप टैब प्रेस करिए, सबसे पहले वो आपसे वैल्यू मांगता है x की, आप यहाँ से x की वैल्यू सिलेक्ट करिए, कोमा, देन यू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ मीन एंड देन कोमा, cumulative means whether you want to get take the entire value or an individual value. इंडिविजुअल वैल्यू के लिए हम यहाँ पर फॉल्स प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब हम क्या चाहते हैं, हमें बार बार ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ना लगाना पड़े, तो उसके लिए हम मीन वाली वैल्यू के आगे अपना कर्सर प्लेस करके और यहाँ पर फंक्शन F4P प्रेस करके इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करके फ्रीज कर देंगे, ठीक है। एंड देन व्हेन यू विल बी ड्रैगिंग दिस, तो ये ऑटोमेटिकली आपको सारी वैल्यूज निकाल के दे देगा इस तरीके से, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू इस तरीके से आप थोड़ा सा सेल बड़ा करके वहां पर आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो दिस इज वेरी सिंपल, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। क्या हुआ? हाँ, वो बिकॉज उसके जो डेसिमल प्लेसेस हैं दैट आर मोर देन जितना हमने उसको स्पेस दिया है, दैट इज वाई, अदरवाइज द वैल्यूज आर कमिंग आउट टू बी करेक्ट। और यहाँ पर आप इस तरीके से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ऑलरेडी, दैट इज एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट डिफाइंस एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। दैट इज एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एज पर द क्वेश्चन हमें क्या क्या चीजें गिवन है एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। A project yields an average cash flow of 550 lakhs and standard deviation cash flow of rupees 110. Calculate the following probabilities assuming the normal distribution. तो सबसे पहले जब x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जिसको मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, मीन की वैल्यू आपको फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में 550 lakhs गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 110 आपको गिवन है क्वेश्चन में। नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैश फ्लो विल बी मोर देन 675 lakhs। मोर देन 675 lakhs का मतलब हो गया, अगर आप एक बेल शेप कर्व की बात करें तो जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है दैट डिफाइंस 550, ठीक है। 550 के राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करता होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल करते हैं तो वो आपको क्या करता है, 675 के लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी एरिया है वो एक टोटल एरिया आपको निकाल के देता है, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, नॉर्मल डॉट डिस्ट्रीब्यूशन, उसको लेते हुए टैब प्रेस करिए। फर्स्ट जो वेरिएबल है दैट इज एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 675। देन कोमा, मीन की वैल्यू ले लीजिए, कोमा, स्टैंडर्ड डेविएशन ले लीजिए, और यहाँ पर हमेशा हम क्या रखते हैं, एज ट्रू, ठीक है। दैट मीन्स ये 675 से जितना भी एरिया टू द लेफ्ट है वो सारा कैलकुलेट करके देगा। बाय डिफॉल्ट ये यही कंसीडर करता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आती है हमारे पास 0.8720। अब यहाँ पर इसमें 550 से लेफ्ट वाला एरिया 0.5 होता है और राइट वाला एरिया 0.5 होता है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड वाला एरिया निकालने के लिए हम इस वाली वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे, 0.5। ये वैल्यू आती है हमारे पास। अब ये वैल्यू क्या डिफाइन करती है, राइट वाले पोर्शन में से 550 से लेके 675 तक
550 से लेके 675 वाला एरिया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज मोर देन 675। ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना है, इसको 0.5 में से ये वाला एरिया जो है दैट इज 0.37, ये माइनस करना है 0.5 minus this value. This is the value that you will be getting for cash flows will be more than 675 lakhs. I repeat, ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास 0.872 दैट डिफाइन 675 से लेकर पूरा लेफ्ट हैंड वाला रीजन। अब दोनों साइड जो है आपके ग्राफ्स की, अगर हम मिडिल मोस्ट की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला 0.5 डिफाइन करता है और राइट साइड वाला 0.5 डिफाइन करता है। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन हटा दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची दैट इज बिटवीन 550 टू 675। अब पूरा 0.5 में से अगर इतना वाला रीजन हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ग्रेटर देन 675। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट दैट इज कैश फ्लोज विल बी लेस देन 450 lakhs। लेस देन का मतलब टू द लेफ्ट। ठीक है, पहले हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर आप वैल्यू प्लेस करेंगे 450 कोमा मीन कोमा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोमा वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, ट्रू। ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट निकाल के देता है फॉर द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ द 450 lakhs। सेंटर मोस्ट वाला जो है वो 550 है आपका, उससे हमने एक लाइन प्लॉट करी दैट इज 450 ऑन द ग्राफ। जब 450 रखा तो ये बाय डिफॉल्ट क्या निकाल के देता है आपको, उससे पीछे का रीजन निकाल के देता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको इसने 675 से लेफ्ट का पूरा रीजन निकाल के दिया एंड आवर क्वेश्चन इज कैश फ्लो विल बी लेस देन 450, तो ये ऑटोमेटिकली आपको 450 से पीछे वाला रीजन निकाल के देगा। ठीक है, देन थर्ड पार्ट में कैश फ्लो विल बी बिटवीन 425 lakhs एंड 750 lakhs। अब जब मैं 425 वाला सॉल्व करूंगा तो 425 से पीछे वाली वैल्यूज देगा, 750 वाला सॉल्व करूंगा तो 750 से पीछे पूरा एरिया आपको निकाल के देगा। तो 750 में से 425 माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम पहले 425 वाला सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू है 425 कोमा मीन वैल्यू कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कॉमा ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपके पास वैल्यू आती है 425 से लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया की। ठीक है, देन नॉर्मल द x वैल्यू इज 750 कोमा द मीन वैल्यू देन द स्टैंडर्ड डेविएशन कोमा ट्रू। ये पूरा एरिया आता है आपका 550 से राइट पे। अगर आपका एक लाइन प्लॉटेड थी टू 750 lakhs, तो 750 से लेकर पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया आपको ये निकाल के देता है। लेकिन हमें एरिया चाहिए बिटवीन 425 lakhs टू 750 lakhs, तो आप 750 वाला lakhs का जो एरिया है उसमें से आप 425 वाला माइनस कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू मिलती है 0.83758, दैट इज द वैल्यू बिटवीन 425 lakhs and 750 lakhs. So this is how we'll be solving Poisson distribution and normal distribution. ठीक है, थैंक यू।